नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की, जिसमें पूछताछ के लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई। करीब 2.5 घंटे की हुई पूछताछ में सोनिया गांधी से कई सवाल पूछे गए। अब ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष को 25 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है और वहीं देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और वहीं पार्टी सोनिया के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार बदले की कार्रवाई के तहत सोनिया गांधी को फंसा रही है और वह इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले जून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी ईडी इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। उस समय भी कांग्रेस ने इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। सुनिए जरा। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कर रहे हैं और हम पूछना चाहते हैं कि येदियुरप्पा के भाई का केस का क्या हुआ। उसको भी ईडी का संबंध था। रमन सिंह और उनके पुत्र को भी ईडी का संबंध था। मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को भी सीबीआई का संबंध था। जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के या बीजेपी को छोड़ के जो गए थे और वापस बीजेपी में चले गए हैं, उनके इनके सीबीआई केसों की या ईडी के केसों का क्या हुआ। और आज जिस केस को समाप्त कर दिया गया था, इस पर क्लीन चिट दे दी गई थी, एक विवादित अधिकारी के माध्यम से उसको पुनर्जीवित कर गए। जिस तरीके से इंदिरा गांधी की बहू और शहीद राजीव गांधी की पत्नी का अपमान करने की कोशिश देश में हो रही है, हम उसका पूरे कांग्रेस परिवार विरोध कर रहा है और हम जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। आइए बाहर निकलिए और आज देखिए हमारा दूसरा प्रदर्शन है। आज इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो सामान्य नागरिक है इस देश के, वो भी सम्मिलित हुए हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और जो आज के जो सवाल हैं, जो जन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और अल्पसंख्यक कमजोर तबकों का, शोषितों का, वंचितों का उत्पीड़न और आर्थिक स्थिति देश की कमजोर होती जा रही है, उससे प्रदेश के देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, बेजा इस्तेमाल कर रही है और बेबुनियाद, तथ्यहीन, सच्चाई से परे आरोप लगाकर हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर राजनीतिक दलों को सुना। कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर अध्यक्ष हैं करण महाराज, जिन्होंने ये कहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अन्याय कर रही है, लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है। कई गंभीर आरोप हैं कांग्रेस के इस पूछताछ को लेकर, इस पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ शिषपाल बिष्ट जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही हमारे साथ संजीव वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, आपका भी बहुत स्वागत है। कमलेश रमन जी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन शिषपाल बिष्ट जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। सर, कहाँ आपको लग रहा है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? सर, अगर ईडी कोई पूछताछ के लिए बुलाती है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप थोड़ी ना होता है सर। यहाँ पर तो ईडी की अपनी प्रक्रिया है और अगर आपके नेता सही हैं तो जाएं और वहां पर जाकर बैठकर जो सवाल है उनके जवाब दें और जो कार्रवाई है उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है सर, ऐसा उग्र प्रदर्शन आपकी पार्टी क्यों कर रही है? देखिए राजेश जी, जहां तक आपने ईडी के संबंध की बात की, तो मेरा मानना है कि देखिए ईडी जैसी संस्थाएं, देश के अंदर संस्थाओं को खड़ा करने का काम कांग्रेस सरकारों ने किया और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। और उसी सम्मान के तहत माननीय राहुल गांधी जी ने भी पहले ईडी के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए और आज सोनिया गांधी जी वहां पर उपस्थित हुई। तो हम आदर करते हैं संस्थाओं का, लेकिन जिस प्रकार से तानाशाही केंद्र सरकार कर रही है, जिस प्रकार से संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो ये कार्यकर्ताओं का स्वाभाविक आक्रोश है। ये कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस
की ओर से कोई ऐसा कार्यक्रम आ रहा है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अपने नेताओं के प्रति भावनाएं हैं, जो उत्पीड़न किया जा रहा है ठीक है सीबीआई सर, और ईडी आपके के द्वारा, नेताओं के प्रति तो भाव, लेकिन जो उग्र आंदोलन किया जा रहा है, ट्रेन रोकी जा रही है, सड़कों पर उग्र प्रदर्शन, क्या ये लोकतंत्र है? ये सही तरीका है विरोध का? देखिए राजेश जी, अब कार्यकर्ता अपने नेता अगर किसी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अगर केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार से ये बात आपकी पार्टी के नेतृत्व को समझानी चाहिए, आगे आकर समझानी चाहिए कि जांच में हम सहयोग कर रहे हैं और इस तरह के आंदोलन ना हो। ये जिम्मेदारी तो आपके उन्हीं वरिष्ठ नेताओं की बनती है जो साथ में जाकर विरोध कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी हम समझते हैं। पूरे आप केंद्र में आज मोदी जी की सरकार को 8 साल होने को जा रहे हैं और आप देखिए कांग्रेस ने कोई इस प्रकार का इन 8 सालों में कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं किया। आप महंगाई को लेकर कभी इस तरह का प्रदर्शन करने नहीं गए, सदन के बाहर आप बेरोजगारी को लेकर कभी इस तरह से सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन जब आपके नेता को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तब आप गुजर चुका है राजेश जी, इसलिए ये अब कार्यकर्ताओं का आक्रोश स्वाभाविक है। नहीं, आपके कार्यकर्ताओं का आक्रोश श्रीमान शिषपाल बिष्ट जी, जब महंगाई और बेरोजगारी की बात आती तब आपके कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरते। ये मुद्दे हैं जो विपक्ष के उठाने चाहिए, महंगाई नहीं। लेकिन आपके नेता को यदि ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो आप लोग राहुल गांधी जी के समय पर राजेश जी, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे अग्निवीरों का मामला हो, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर मुखर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर मुद्दे पर मुखर रहे हैं। हम सदन के अंदर, सदन से बाहर लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध दर्ज किया जा सकता था, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उसको हर तरीके से विरोध दर्ज करा रही है। और आज उसी का कारण है क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ केवल राहुल गांधी सबसे ज्यादा मुखर हैं। तो उसी की जो प्रतिक्रिया है, आपने देखा उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कांग्रेस पूरे देश के अंदर सांगठनिक रूप से दोबारा से खड़ी होकर के केंद्र सरकार के खिलाफ पुरजोर बिगुल बजा रही है, तो उसकी ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आप देख रहे हैं प्रतिक्रिया है और केंद्र सरकार बदले की भावना से जो मैं सवाल का जवाब देता हूं आपके, लेकिन साच को आज क्या, यदि आप सही हैं तो ये खलबली क्यों, बेहाल क्यों? अगर आप बेदाग हैं तो इतना डर किस बात का? के अंदर आप बताइए, विरोध अगर कार्यकर्ता दर्ज नहीं कराएंगे, अपने नेता के प्रति खड़े नहीं होंगे, तो लोकतंत्र में जो अधिकार कार्यकर्ताओं को उसी का प्रयोग हो रहा है। खड़े होइए, जहां पर विरोध दर्ज करवाना वहां करवाइए। अगर ईडी सरकारी संस्था अगर पूछताछ के लिए बोला, सहयोग कीजिए। जब हम गलत नहीं तो डर किस बात का? चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव वर्मा जी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ पर बदले की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, अन्याय किया जा रहा है यहाँ से आप लोगों की तरफ से। राजेश जी, चोर मचाए शोर आपने सुना होगा। तो आज कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर और सड़क तक भ्रष्टाचार का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से इनके उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने 48 घंटे ईडी की जो पूछताछ हुई उसका सामना किया और उसके बाद कांग्रेस की जो अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, उनको आज जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो तमाम कांग्रेस पार्टी उन्होंने पूरे संसद में, पूरे सदन में और पूरे सड़कों पर एक ऐसा अराजकता का जो वातावरण पेश किया, उससे पूरी कांग्रेस पार्टी शर्मसार हुई है और पूरा देश के सामने कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आपातकाल से लेकर, सिख दंगों से लेकर, बोफोर्स से लेकर, 2G से लेकर, कोयला और कॉमनवेल्थ गेम, इतने बड़े बड़े जो लाखों करोड़ों के घोटाले थे उनमें पूरी तरह से शामिल रही। उसके बाद जो ये नेशनल हेराल्ड केस है 5000 करोड़ का, इसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो घपला हुआ है और जिसमें सीधे तौर पर कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी बिल्कुल सीधे सीधे इन्वॉल्व पाए गए हैं। ईडी ने सबूतों की बिना पर, सबूतों के आधार पर
जो जांच चल रही है और जो केस दर्ज हुआ, ठीक है, ईडी जांच कर रही है, राजेश जी मेरे को बोले प्लीज संजीव वर्मा जी, प्लीज राजेश जी संजीव मेरे को वर्मा जी, बोलने एक दीजिए। 65 वर्ष से ऊपर की बीमार महिला, भाई ये कौन सा तरीका है कि बुलाकर पूछताछ करना? आप मतलब अगर ईडी उनके घर जाकर पूछताछ कर सकती थी, ईडी उनके घर पर जाकर भी पूछताछ कर सकती थी, पता उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राजेश जी देखिए, देश में हर व्यक्ति के लिए कानून अपना समान रूप से काम करता है और कानून किसी को ऐसी इजाजत नहीं देता कि अगर वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है तो उनको क्या भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया? तो अगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी है तो उनको क्या भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया? नैतिकता ये कहती है कि जो भी व्यक्ति गलत काम करेगा उन सभी लोगों को समान रूप से दंडित करने का काम भी कानून करेगा। और दूसरी बात और सुनिए सर, दूसरी बात और सुनिए, जिस प्रकार से आपने कहा, अभी मेरे भाई शिषपाल जी कह रहे थे कि हमारी अध्यक्षा के साथ हमारी अध्यक्षा को ईडी ने बुलाया, इसलिए हमारा एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करें या जुलूस निकालें। तो कहाँ है आपके हरीश रावत जी, कहाँ है आपके हरक सिंह रावत जी, कहाँ है आपके प्रीतम सिंह जी और कहाँ है आपके अन्य बड़े वरिष्ठ नेता, बड़े गुटों के जो एक उनके शीर्ष नेता है जिनके जो वर्चस्व गुटों के ऊपर चलता है? मैं सोचता हूँ इन तीन बड़े गुट जो आज के धरना प्रदर्शन से पूरी तरह से आइसोलेट रहे, गायब रहे, कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो एक प्रश्न चिन्ह लगा है कि कांग्रेस पार्टी जो गुटों में बटी हुई पार्टी है, जो गुटों में बटी हुई पार्टी है, आज पूरी तरह से उनका जो चाल चरित्र चेहरा सड़कों पर पूरी तरह से उजागर हो गया। जिस तरह से ये लोग संसद में इन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए नोटों के बंडल उछाले थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है, मतलब विरोध भी यहाँ पर कर रहे हैं, ये तो सवाल है ही, लेकिन एकजुटता पर भी सवाल है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत को नहीं है। राजेश जी अगर मैं तो इस विरोध को ही गलत कह रहा हूँ, ये विरोध प्रदर्शन गलत है, इस तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस संस्थाओं का सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्षा दूध की धुली हुई है तो उनको ईडी की जांच का सामना करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल पाक साफ है तो आप बिल्कुल पाक साफ बाहर निकल के आएंगी। जिस तरह से आप और आपके निर्देशानुसार आपके जो कार्यकर्ता सड़कों पर एक उग्र अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि दाल में कहीं ना कहीं काला है। और शिषपाल जी को जवाब देना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर मैं लौटूंगा। आ रहा हूं संजीव जी आपके पास। शिषपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर कमलेश जी मैं आपके पास आऊंगा। शिषपाल जी जल्दी से। जो नेशनल हेराल्ड में है इसमें भ्रष्टाचार था। तो संजीव जी जहां तक मैं बताना चाहूंगा कि पैसा हमारा और ऐतिहासिक न्यूज़पेपर जो है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी नेशनल हेराल्ड वो हमारा, और जिस कंपनी के अंदर इसके शेयर बाद में उसको बचाने के लिए, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए, पत्रकारों की तनख्वाह देने के लिए जो कंपनी बनाई उस पर पैसा लगाया और वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी वो हमारी। और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार अपने घर को बचाने के लिए, अपनी कंपनी को बचाने के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें कैसा भ्रष्टाचार जिसमें 1 रुपए का प्रॉफिट डायरेक्टर नहीं ले सकता। कंपनी को 50 लाख में खरीद लिया जाता है। लेकिन मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, जहां इन्होंने कहा जो आज हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी और हमारे अध्यक्ष जी सब पर जवाब लगाए, शायद संजीव जी कांग्रेस ये भाजपा के दफ्तर में सो रहे थे, इनको पता नहीं। इन्होंने ईडी कार्यालय में नहीं देखा कि पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ अध्यक्ष जी के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी आज दिल्ली में थे। पूरी कांग्रेस आज सड़कों पर थी और इनको कांग्रेस में गुटबाजी दिखाई देती है। इनको कांग्रेस जो है मतलब ये अपने चश्मे से क्यों देखते हैं बार बार, और इनको सड़कों की और पूरी शायद जानकारी होती नहीं, यहाँ पर बैठ के बयान दे देते हैं।
कहना चाहता हूं राजेश जी, जिस मामले में एक पैसे का ना कोई प्रॉफिट हुआ हो, ना एक पैसे का सर ये कोई तो बता लेन देन दीजिए, हुआ हो, 2000 उसमें करोड़ की आज कंपनी ईडी का सौदा निकाल रही है 50 कि लाख उसमें रुपए में कर लिया भ्रष्टाचार जाता है। यानी भारतीय जनता पार्टी का केवल एजेंडा इसे कांग्रेस को बदनाम करने का है, नेहरू जी की इसे समझा विरासत दीजिए। को बदनाम करने का मैं है, मैं क्योंकि आपसे इनका मैं आपसे ये एजेंडा समझना ही है चाहूंगा, मैं कांग्रेस आपसे मुक्ति का, ये समझना क्योंकि नहीं चाहूंगा चाहते कि देश के शिशपाल अंदर बिष्ट जी, विपक्ष रहे, एजेएल मजबूत विपक्ष रहे, कोई एजेएल इनकी पोल पट्टी खोले, कोई वाईआईएल इनके में भ्रष्टाचार कन्वर्ट को कैसे हो उजागर जाती है? करे। संजीव जी, 2000 अगर भ्रष्टाचार है तो सर राफेल की 2000 तलाशी में है, करोड़ की राफेल के कंपनी का घोटाले में सौदा है, 50 लाख में नोटबंदी कैसे हो सब जाता है? लौटूंगा शिशपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कमलेश जी इंतजार कर रही हैं बहुत देर से। कमलेश जी आप तक आवाज आ रही है? कमलेश जी क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए कमलेश जी से संपर्क उठा, फिर जुड़ने की कोशिश करूंगा। शिशपाल जी एक बार फिर आपके पास। रोजगार कहाँ है हर साल के? आज इन सवालों से बचने के लिए ये सर, ईडी खेल रहे हैं, नहीं, CBI सवाल ये है ना, खेल रहे हैं। मुझे ये बता पूरा दीजिए। देश आज इनकी हकीकत को जान रहा है, समझ रहा है। एजेएल जी। और वाईआईएल क्या है सर, कैसे मर्ज हुआ ये? 2000 करोड़ की कंपनी 50 लाख में कैसे सौदा हो गया, कैसे खरीद ली गई? आप ही समझा दीजिए शिशपाल बिष्ट जी। शिशपाल जी आप तक आवाज पहुंच रही है सर? शिशपाल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं सर? तो आपको बता दें कि जिस तरह से आज नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया, तकरीबन 2.5 घंटे की पूछताछ हुई। पूछताछ में कई ऐसे सवाल जवाब हुए ठीक है, उसके बाद अगली तारीख भी 25 जुलाई दे दी गई। लेकिन अहम बात यह हो जाती है कि देखिए लोग सरकारी मशीनरी अपना काम करती है, और दूसरी बात यहाँ पर देखा कि कांग्रेस में नाराजगी पूरी तरह से देखने को मिल रही है। पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर उग्र आंदोलन किया जा रहा है। शिशपाल जी अब फिर आपके पास आ रहा हूँ सर, आपके पास आवाज पहुंच गई। मैं शिशपाल जी आपके पास बाद में आऊंगा। कमलेश जी अगर आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप लंबे समय से इंतजार कर रही हैं मैडम। कमलेश जी आप सुन पा रही हैं? चलिए मैं लौटूंगा उनके पास। शिशपाल जी मुझे ये बता दीजिए, एजेएल और वाईआईएल ये कैसे मर्ज हो जाती है? 2000 करोड़ की कंपनी का सौदा 50 लाख में कैसे हो जाता है सर, ये समझाए शिशपाल जी। चलिए मैं शिशपाल जी के पास लौटूंगा। कमलेश जी आप तक आवाज आ रही है मैडम? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मैडम अब आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से ईडी अगर पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को बुलाती है और जो उग्र प्रदर्शन कांग्रेस का सड़कों पर दिखाई दे रहा है, अगर सरकारी संस्थाएं हैं वो बुलाती हैं पूछताछ के लिए, तो राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। ये उचित है? ये हंगामा क्यों, ये इस तरह की बौखलाहट क्यों, कैसे देखते हैं आप विपक्ष के नाते? क्योंकि आप न सरकार में हैं और ना ही यहाँ पर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी अलग ही एक पार्टी है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना तर्क रखें इस पर। जी बिल्कुल, अभी जो आपने कहा कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है या हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश होनी चाहिए कि इस देश में, इस प्रदेश में अमन चैन हो। देखिए चोर चोर मोसरे भाई, तो एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी पर आरोप लगा करके ईडी में जो है रखा जाता है। अब आप ये बताइए कि अगर किसी को ईडी बुलाती है, दो बातें हैं, भाजपा सरकार इस वक्त केंद्र में भी है और अन्य राज्यों में भी है। मेरी आवाज आ रही है आपको? अपनी बात पूरी कीजिए। जी आ रही है आवाज? जी जी सुन पा रहा हूँ मैडम आपकी आवाज। जी जी जी, अन्य राज्यों में भी है। एक तो ईडी का जो इतना बड़ा शिगुफा छोड़ा गया है, और इस शिगुफे के साथ में नेताओं को जो बुलावा दिया गया है कि आप आइए और आपकी जो है जो आपने क्रियाकलाप किए हैं उनके ऊपर पूछताछ की जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक तो लोकतंत्र में हमें सहयोग भी करना चाहिए, और सहयोग इस तरीके से होना चाहिए कि भाजपा सरकार बदले की भावना से किसी भी नेता को तंग ना करे, किसी भी नेता को परेशान ना करे, चाहे वो किसी भी दल का हो। दूसरी बात, जब सड़कों पर कोई भी नेता उतरता है, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगी इस वक्त कि जब आपके नेता पर कोई आंच आती है तो आप सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन महंगाई, आर्थिक तंगी, इस प्रदेश का पलायन, बेरोजगारी, इसके लिए प्रदेशों में हर जिले में कार्यक्रम क्यों नहीं किए जाते इसी तरीके से जिस तरीके से अब माननीय सोनिया गांधी जी के लिए या माननीय राहुल गांधी जी के लिए किए जा रहे हैं।
और इसमें जो केंद्र में बैठी सरकार है, उन्होंने तो बदले की भावना से काम करना शुरू किया है, और बदले की ही भावना है कि हर नेता को जो अपनी आवाज उठाने का काम करेगा वो उसके ऊपर ईडी लगा देंगे, उसके ऊपर सीआईडी लगा देंगे, सीबीसीआईडी, सब जितने भी तंत्र इस समय केंद्र सरकार के उनको लगाने का काम करेंगे। यानी कि केवल और केवल लोकतंत्र का गला घोटने का काम केंद्र की सरकार इस वक्त कर रही है। पर हमें जनमानस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम कहीं सड़कों पर उतरते हैं तो हमें उस जनमानस का ध्यान रखना है कि रेल रोको आंदोलन, उसमें कितने यात्री परेशान होंगे, उसमें कितनी जनता परेशान होगी, या सड़कों पर जब हम आंदोलन करते हैं वहां सड़कों पर जो चलने वाले लोग हैं, जो हमारा ट्रैफिक चलने वाला, वो लोग कितने परेशान होंगे, इन चीजों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। देखिए, ये तो जरूर बात है कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का होगा, अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुर्भावना के साथ में काम किया जाएगा या उसके ऊपर ईडी या सीआईडी सीबीसीआईडी छोड़ी जाएगी तो उसका कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा, ये जाहिर सी बात है। लेकिन हमें भी सोचना पड़ेगा क्योंकि सहयोग दोनों तरफ से होना चाहिए। केंद्र सरकार को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। कमलेश जी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो तथ्य है वो सामने रख रहा हूं आपके। इससे पहले जब गुजरात का जो मामला था, उसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है सीबीआई की तरफ से, वो जाते हैं पूछताछ के लिए, अकेले जाते हैं, बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी प्रदर्शन के, वहां पर जाकर सहयोग करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। उस समय इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं किया गया, इसलिए बीजेपी को भी फिर एक बार ये मौका जरूर मिलता है कहने के लिए कि हमारी तरफ से कभी ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। अगर आप विपक्ष में हैं तो जो सवाल आपने कहा है वो मैं पहले भी उनसे पूछ चुका हूं कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो उठाइए, उनको लेकर सड़क पर उतरिए, ना कि किसी अपने नेता के पक्ष में। बिल्कुल, देखिए, सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। अगर ईडी के द्वारा कहीं बुलाया जाता है किसी नेता को, हाँ, अगर पूछताछ में आपको लगे कि उनके नेता के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव बनाया जा रहा है या शोषण हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, तो आप सड़कों पे उतरिए। लेकिन जब तक आपको यहाँ आपको लग रहा है किसी तरह आपको लग रहा है कमलेश जी किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि अगर उनके नेता को मामला कैसे हुआ मैडम? ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए और जो सरकार पर आरोप है, आपको लग रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है? मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि बिल्कुल जाना चाहिए और शांत भाव से जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं को उग्र नहीं होना चाहिए, अलग अलग राज्यों के नेताओं को उग्र नहीं होना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अगर लग रहा है कि वहां से कोई बदले की भावना से आपके प्रति कोई उत्पीड़न की बात आ रही है, क्या ये बदले की भावना की कार्रवाई है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का ये भी आरोप है, कई आपके नेताओं के नाम उन्होंने गिराए, नारायण सिंह राणे और जिस तरह से, और कई रमन सिंह के जो लड़के थे उनका भी मामला उठाया उन्होंने, कई ऐसे उदाहरण दिए। ये भी कहना है कि यदि नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर कोई जांच नहीं होती, वो गंगा नहा लेते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। मेरे को बोलने का मौका दीजिए और बाकियों को चुप कराइए प्लीज। पहले मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप ही अकेले बोल रहे हैं। कमलेश जी रुक जाइए। कमलेश जी, आपको समय दिया मैंने बोलने के लिए, प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे। बीच में बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा कि कौन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, टॉस किया है मैंने आपको सर। राजेश जी पूर्व में जिस प्रकार से यूपीए गवर्नमेंट चलती थी और वो कभी सीबीआई का डर दिखाकर अपने मनमाफिक काम करवाते थे, लोगों के ऊपर दबाव बनाते थे, ईडी का प्रयोग करते थे, उसका दुरुपयोग करते थे, धारा 356 का दुरुपयोग करते थे। धारा 356 का दुरुपयोग करके आपने दर्जनों लोकतांत्रिक सरकारों को जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। नहीं तो वही तो आरोप अब आपके, क्या आप वही चीज आप दोहरा रहे हैं? राजेश जी मित्रों के 11 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे माफ किए हैं इस सरकार से, जो है। रुक जाइए शिषपाल जी रुक जाइए। चलिए, माफी चाहूंगा सर, आप दोनों मेहमानों से। ठीक है, आप सभी से माफी चाहूंगा, समय खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ठीक है, समय खत्म होता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। तकरीबन 2.5 घंटे की पूछताछ यहाँ पर चली।
कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सोनिया गांधी ने आज ईडी को दिए हैं। हालांकि अस्वस्थ हैं और डॉक्टर्स की टीम भी उनके साथ पहुंची थी, लेकिन अहम बात यह यहाँ पर हो जाती है कि यदि लोकतंत्र की बात की जाती है तो लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है। विपक्ष की अहम भूमिका होती है लोकतंत्र में, और जिस तरह से यदि किसी नेता को अगर बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, तो क्यों उनके जो समर्थक हैं सड़कों पर उतरकर हंगामा करते हैं, उग्र प्रदर्शन करते हैं। और यदि ये सब किया जाता है तो फिर लोकतंत्र कहाँ जाएगा। जो लोकतंत्र की बात करते हैं वो खुद लोकतंत्र की धज्जियां यहाँ पर उड़ा रहे हैं। हालांकि 25 तारीख अब अगली तारीख तय यहाँ पर की गई है सोनिया जी से पूछताछ के लिए। अब आगे देखना होगा कि मामला कहाँ जाकर पहुंचता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।